आज सुबह की सबसे बड़ी अहम खबर की, जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। किशोरी लाल सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। तो बता दें कि भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जबकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि रायबरेली और अमेठी सीट पर नामांकन की आज आखिरी तारीख है। वहीं राहुल गांधी आज शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लोकसभा का रण है। आज शक्ति प्रदर्शन के साथ राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कांग्रेस ने ये दोनों सीटों पर सस्पेंस जो है वो खत्म कर दिया है। अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे शर्मा। वहीं रायबरेली से कांग्रेस ने मैदान में राहुल गांधी को उतारा है। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हां, पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोनों नामों की लिस्ट आ गई है और राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त जिस तरीके से एक लिस्ट जारी की है, आपको बता दें कि रायबरेली से उम्मीदवार उतार दिया है। इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईएनएच हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने पहले कहा कि अमेठी से राहुल गांधी को उतारेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारेंगे, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी सामने है। तो कांग्रेस को कहीं ये तो नहीं लगा कि उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस की समझ पर आज सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे और उस हार की उन्हें आशंका पहले से ही दिखाई दी गई थी, इसलिए उन्होंने वायनाड से भी साथ में चुनाव लड़ा। वायनाड से वो सांसद चुन लिए गए। अब 2024 के चुनाव के संदर्भ में वायनाड में मतदान हो चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी रण छोड़ नहीं बने। राहुल गांधी वापस अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे और स्मृति ईरानी से जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव हारने के बाद भी 5 साल सक्रिय बनी रही और 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की। पर आज कांग्रेस की सूची हैरत में डालने वाली। आज कांग्रेस का फैसला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को असमंजस में डालने वाला है और इसके राजनीतिक संदेश क्या है, इसे खोजने की कोशिश हम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, इसका उत्तर खोज पाना बड़ा मुश्किल है। परिवारवाद का आरोप पहले से गांधी परिवार के ऊपर रहता है। उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थी। रायबरेली से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने के स्थान पर राज्यसभा से संसद में पहुंचने का फैसला किया। तो इस सीट पर या तो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता लड़ता या प्रियंका गांधी जो लंबे अरसे से इस सीट को देखती आ रही थी, उनकी उम्मीदवारी भी एक बार समझ में आती। पर राहुल गांधी अमेठी छोड़कर अगर रायबरेली से प्रत्याशी हो रहे हैं तो सीधा संदेश इसका यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को यह हौसला, ये भरोसा, ये विश्वास नहीं है कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी को शिकस्त दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने सुविधा का रास्ता चुना है और रायबरेली की तरफ चले गए। पर इसमें जोखिम कितना बड़ा है? अगर राहुल गांधी रायबरेली से कहीं चुनाव हार गए तो भले ही वो वायनाड से चुनाव जीत जाए, पर राहुल गांधी एक नेता के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से खो देंगे। समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी ने आखिर रायबरेली से मैदान में उतरने का फैसला क्यों किया, किस लिए? जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये दोनों ही सीटें हम बात करें तो परंपरागत सीट है, यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये विश्वास है कि यहाँ पर तो जनता अपनी ही है। देखिए, कोई कांग्रेस का दबदबा नहीं है इन सीटों पर। जी, अपनी दिलचस्पी को दूर कीजिए। भाई, अमेठी में राहुल गांधी पिछला चुनाव हार गए, कांग्रेस का गड़बड़ा नहीं रहा जी, भाई हार गए। जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय पर भी आप अपनी परंपरागत सीट अमेठी को बचा नहीं पाए, तो गढ़ तो ध्वस्त हो गया। रायबरेली के संदर्भ में भी अगर गढ़ बना रहता तो सोनिया गांधी चुनाव लड़ती ना जी। सोनिया गांधी क्यों राज्यसभा में चली गई? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार
इसलिए जीतता है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। जी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन करे ना करे, पर अमेठी और रायबरेली से एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, और न उतारने की एकमात्र वजह गांधी परिवार से रिश्ते हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, पहले मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव की मेहरबानियों की बदौलत गांधी परिवार अपनी ये सीट बचा पाता है। और अभी भी जो ये फैसला है ये समझ से परे है कि आखिर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीत जाएंगे तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है, पर राहुल गांधी अगर चुनाव हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा धूल धूसरित जरूर हो जाएगी। दूसरा, ये समझने से संदर्भ में संकट है कि आखिर रायबरेली से राहुल गांधी उतर क्यों रहे हैं। क्या वायनाड से चुनाव जीतने में कोई शंका है? वायनाड से उनकी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है, जिसके चलते रायबरेली को उन्होंने चुना है। तो कुल मिलाकर आज का कांग्रेस का फैसला निश्चित रूप से भाजपा को लाभ पहुंचाने वाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला है। ये टिप्पणी प्रारंभिक में थोड़ी सख्त लग सकती है, लेकिन आप कुछ ही घंटों और कुछ दिनों में देखेंगे कि भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी, राहुल गांधी को कायर करार दिया जाएगा। स्मृति ईरानी बहुत ही प्रभावशाली वक्ता है, राहुल गांधी की मैदान से अमेठी में गैर मौजूदगी को भी वह मुद्दा बनाएंगी। अमेठी एक प्रकार से आज कांग्रेस हार चुकी है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं की है। वही रायबरेली से उनका मैदान में उतरना तो लोग के बीच में भाजपा यही लेके जाएगी, मां नहीं तो बेटा, बेटा जो है मां के पल्लू में छुप गया। कुल मिलाकर ऐसी सख्त टिप्पणियां आपको सोशल मीडिया पे अभी से दिखना शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस ने ये फैसला लेकर, गांधी परिवार ने ये निर्णय लेकर अपने लिए मुश्किलें ही बढ़ाई हैं। राहुल गांधी का रायबरेली से प्रत्याशी होना ना तो गांधी परिवार को कोई फायदा पहुंचाने वाला है, ना ही कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा पहुंचाने वाला है। अगर इससे किसी को फायदा होगा, अगर इससे किसी को लाभ होगा, अगर इससे कोई राजनीतिक नफा किसी को होगा तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल सर, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी को तो मैदान में उतार दिया, लेकिन प्रियंका गांधी क्यों पीछे रह रही है? वो चुनावी मैदान में क्यों नजर नहीं आ रही? अब ये भी बड़ी इसी बात है, हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि लड़कों को लड़कियों के ऊपर वरीयता दी जाती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का रायबरेली से होना इस धारणा की पुष्टि करने वाला है कि सोनिया गांधी का मोह कहीं ना कहीं अपने बेटे के प्रति है। वह अपनी राजनीतिक विरासत को राहुल गांधी के हवाले ठीक तरीके से करना चाहती हैं और तब तक प्रियंका गांधी को नेपथ्य में रखना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर रायबरेली की सीट से राहुल गांधी का मैदान में उतरना एक पुत्र के प्रति मोह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। कोई कारण नहीं था कि इस सीट से प्रियंका गांधी न उतरती। प्रियंका गांधी पिछले 1.5 दशक से रायबरेली को संभालती आ रही। सोनिया गांधी तो 5 साल में 5 बार बहुत मुश्किल आती है रायबरेली। उनकी सीट, उन सीट से जुड़े हुए लोगों के विषय, उस सीट से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, ये सारा काम प्रियंका गांधी ही करती आ रही थी। पर वो प्रियंका गांधी को पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया, या गांधी परिवार ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया। फैसला किया है तो क्या किया है कि राहुल गांधी उतरना है। प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वडेरा, वो भी अलग अलग तरीके से इच्छा जताते रहते मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, पर उनकी इच्छा पर भी कोई कान नहीं दिया गया है। किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से मैदान में उतार दिया गया है, रॉबर्ट वडेरा को प्रत्याशी नहीं बनाया है। लेकिन हम बात घूम फिरकर फिर से इसी पर करते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। कांग्रेस को इसका उत्तर देना होगा। कांग्रेस को यह बताना होगा कि आखिर अमेठी से राहुल गांधी मैदान में क्यों नहीं उतरे। कांग्रेस को बताना होगा कि रायबरेली से राहुल गांधी को उतारकर वह देश में और प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है। और साथ ही कांग्रेस को इसका भी उत्तर देना होगा कि प्रियंका गांधी की जगह राहुल गांधी 2-2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। प्रियंका गांधी अगर आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले प्रत्याशी होती तो आप मान सकते थे कि उनको सीधे लर्निंग करा दी जा रही है। तो प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति, पार्टी की महासचिव है, पार्टी की उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही है, लगातार मैदान में सक्रिय रहती है। तो इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बाद भी उनको एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाने के लायक भी नहीं समझ रही पार्टी, तो सवाल उठेगा ना। और पहले गांधी परिवार से 2 लोग तो चुनाव लड़ते ही आ रहे थे पिछले 20 साल से। भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी बराबरी से चुनाव लड़ते आ रहे थे। इस बार सोनिया गांधी तो चुनाव नहीं लड़ रही लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, तो भाई बहन भी चुनाव लड़ सकते थे। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी की मौजूदगी को लेकर जवाब देना है कांग्रेस को।
कांग्रेस को अमेठी से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ रहे, इसका जवाब देना है। और साथ ही साथ कांग्रेस को इसका भी जवाब देना होगा कि आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है और इतने विलंब से यह फैसला क्यों लिया है। ये फैसला कब लिया है? जब आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कितने असमंजस में है कांग्रेस, सवाल है। तो कुछ इंतजार करेंगे और निगाह बनाए रखेंगे। जी सर, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे आपसे जाते जाते कि अमेठी सीट की बात करें तो अब केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने है, तो ये क्या जीत अब बीजेपी की हो चुकी है सीट पर, हम इसे समझ सकते हैं आसानी से? तो ये बात आपको पहले ही कही नेहा जी कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ही अपने आप में ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को लगता है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार को लगता है कि हम स्मृति ईरानी को हरा नहीं पाएंगे। अन्यथा आप जिससे चुनाव हारे हैं उसको हराने की इच्छा तो मन में रहेगी ना। और हारे भी कहां, अपने गढ़ में हारे। उस सीट से हारे जहां से आपके चाचा सांसद होते थे, उस सीट से हारे जहां से आपके पिता सांसद होते थे। आप उस सीट से हार गए जहां से आपकी मां सांसद होती थी। आप उस सीट से हार गए जहां से आप खुद 3-3 बार के सांसद थे। वहां से आप मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए 5 साल में भी। तो इसका सीधा अर्थ क्या है? आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आप में हिम्मत नहीं हुई अपनी ही सीट से मैदान में उतरने की। तो आप चले गए कहां? रायबरेली, जहां से आपकी मां सांसद थे। तो कुल मिलाकर अमेठी में भाजपा और स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस ने आज हार मान ली है। इसी रूप में इस सूची को देखा जाएगा। शब्द कड़े हो सकते हैं पर इस फैसले के निहितार्थ इसी रूप में देखे, समझे और बूझे जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आज कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है जिसमें राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। और इसी बीच लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन, आपसे जानना चाहेंगे, नामांकन का आखिरी दिन है, उसी बीच में आखिरी दिन में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब पूरे चेंजेस कर दिए हैं। उसने रायबरेली से राहुल गांधी को उतारने का फैसला लिया है। सबसे पहले हम नामांकन की बात करेंगे, तो राहुल गांधी के नामांकन को लेकर क्या कुछ जो है पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? राहुल गांधी के नामांकन की तैयारी कांग्रेस में कई दिन पहले से कर रही थी, लेकिन ये राहुल गांधी लड़ गए या प्रियंका, ये कहीं तय नहीं था। लेकिन वहां पर जो तैयारी करने के लिए पूरी टीम मौजूद थी। दिल्ली से बिल्कुल लोग आए थे, सोनिया गांधी के ऑफिस के लोग भी आए थे और वो तैयारी कर भी रहे थे। लेकिन आज जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे और राहुल गांधी का जो पहले कार्यक्रम लगा था वो खत्म नहीं होगा और राहुल गांधी जा करके आज वहां तैयारी नामांकन करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी का अचानक जो है रायबरेली से चुनाव लड़ना, ये सारे समीकरण बदल गए हैं और इन समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी का अभी तक वहां था प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका का चुनाव न लड़ना ये सबसे बड़ी बात है। तो इससे थोड़ा जनता उत्साहित हुई। राहुल गांधी का अचानक वहां का प्रत्याशी बन जाना, इससे भी ये एक नई चीज आई है। और सबसे बड़ी बात कि इतने अरसे, सर ने भी बताया कि इतने अरसे तक कांग्रेस लटकाए रही कि हाँ कौन सा प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा। और अब जब चुनाव का नामांकन के दिन आया तो आधी रात के बाद निर्णय किया गया वहां राहुल गांधी चुनाव लड़े। और जो अमेठी की सीट है वो अपने आप जो है राहुल गांधी छोड़ दी। इससे क्या है कि जो है सबसे बड़ी बात है कि ईरानी का चक्कर खत्म हो गया है और ईरानी अब और ज्यादा उत्साहित। तो बिल्कुल अमेठी से चुनाव मैदान में केएल शर्मा को उतारा गया है। देखना रहेगा कितना दिलचस्प ये मुकाबला होता है। तमाम जानकारी के लिए